तो स्वागत है आपका सिविल टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग। पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन, इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं इसमें क्या है, और हम इसमें वही बात करेंगे जो सिलेबस में टॉपिक है, केवल उसी के बारे में। चलो देखते हैं। पहला है भारत में सड़क विकास की आधुनिक प्रवृत्तियाँ, यानी जो भारत में सड़कों का विकास कैसे हुआ है, यानी मॉडर्न जो अभी आधुनिक प्रवृत्तियाँ हैं वो अभी कैसे विकास हो रहा है आधुनिक इस समय प्रेजेंट टाइम में। हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था की भारी वृद्धि ने बुनियादी ढांचे के विकास पर, खासकर रोड परिवहन एरिया यानी रोड परिवहन क्षेत्र पर भारी दबाव डाल दिया है। रोड ट्रांसपोर्ट सभी नागरिकों और माल को आवश्यक गतिशीलता प्रदान करता है और साथ ही एक राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि में योगदान देता है। भारत 33.4 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें के साथ दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा व्यापक नेटवर्क है, यानी रोड नेटवर्क है। दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा रोड नेटवर्क है जिसकी लंबाई 33.4 लाख किलोमीटर है, और यह 61% माल ढुलाई और 85% देश में यात्री यातायात को वहन करता है। यह आसान पहुंच, संचालन में लचीलापन, डोर टू डोर सेवा यानी गेट तक, घर के चौखट तक बोल सकते हैं, यानी ज़्यादा है। जबकि और ट्रांसपोर्ट ऐसा नहीं होता है, यानी रेल नहीं पहुंच सकता, वो केवल पटरी पर ही रहेगा, लेकिन ये घर के डोर को जोड़ता है रोड से। और विश्वसनीयता परिवहन के अन्य संसाधनों की तुलना में यातायात की ज़्यादा हिस्सेदारी की वजह से है। सॉरी, एक मिनट। यानी वजह से भारत के सकल घरेलू उत्पाद, यानी जिसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जीडीपी में 6.4% ट्रांसपोर्ट क्षेत्र खाते की हिस्सेदारी है, और जिसमें सड़क परिवहन अकेले 4.5 का योगदान देता है। पिछले 15 वर्षों के दौरान भारत में 12% प्रतिवर्ष और रोड पर 7 से 10% के क्रम से बढ़ती यातायात की विकास दर के साथ अलग अलग सीरीज इन रजिस्ट्रेशन वाहन की संख्या, यानी अलग अलग जो सीरीज है वाहनों की, ये बढ़ यातायात तरह तरह के ट्रैफिक हैं, बाइक है, ट्रक है, बस है, यानी ये अलग अलग सीरीज है, इनका रजिस्ट्रेशन भी होता है वाहनों का, यानी इनमें वृद्धि देखी गई है रजिस्ट्रेशन में। समग्र आर्थिक विकास में वृद्धि, शहरीकरण और प्रयोज्य आय, बेहतर और टिकाऊ सड़क के विकास के लिए नेटवर्क सिस्टम मांग पैदा कर रहे हैं। अब देखते हैं भूस्थानिक प्रौद्योगिकियाँ, यानी क्या होती हैं भूस्थानिक प्रौद्योगिकियाँ। भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस जानकारी का संगठित विश्लेषण करता है और एक जियोलॉजिकल पोजीशन के रेफरेंस में, यानी संदर्भ में प्रस्तुत करता है। जहाँ एक कंप्यूटर आधारित स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी है। जीआईएस बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट योजना, रोड इंडेक्स प्रबंधन यानी मैनेजमेंट सिस्टम, रोड इंडेक्स मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में, और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, बड़ी बड़ी जितने प्रोजेक्ट हैं उनकी रिपोर्ट रेडी करना के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जीआईएस आधारित रोड इंडेक्स सिस्टम एनएचडीपी रोड्स, नेशनल हाईवे के साथ ही कुछ राज्य की सड़कों के लिए उपयुक्त है। जीपीएस आधारित आधुनिक सर्वेइंग एपरेटस और सॉफ्टवेयर एपरेटस का उपयोग कर डीपीआर, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में ये डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेइंग संपन्न किया जाता है। जो सर्वेक्षण है वो संपन्न किया जाता है। जीपीएस ग्लोबल पोजीशन सिस्टम बोलते हैं फुल फॉर्म में। ये सर्वे
सेकेंड में मिलेगा पढ़ने को, 5th सेमेस्टर में है। GPS, DPR क्वांटिटी सर्वे में मिलेगा जो 6th सेमेस्टर में है। यानी हाईवे संकल्प उपग्रह, इस सीरीज की उपलब्धता भी उचित संरेखण, मिट्टी की प्रकार, सड़क खंड और प्रदान किए जाने की जल निकासी की व्यवस्था की आवश्यकता के साथ मटेरियल अवेलेबल की पहचान करने में मदद करता है। टेम्पलेट और स्ट्रिंग आधारित दृष्टिकोण पर आधारित सॉफ्टवेयर भी ज्योमेट्री डिज़ाइन पर ज्योमेट्री डिज़ाइन, पार और पार जल निकासी सिस्टम विश्लेषण का इस तरह के भू संदर्भित डाटाबेस मौजूद और प्रस्तावित रोड के रखरखाव प्रबंधन की योजना रेडी तैयार करने के लिए उपयोगी होंगे। अब स्टेप सेकंड यानी अब देखते हैं नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट। जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनके कॉरिडोर्स के नाम से जाना जाता है। हमारे नॉर्थ साउथ यानी उत्तर दक्षिण में, पूर्व और पश्चिम में कौन कौन से कॉरिडोर प्रोजेक्ट हैं, यानी जो बड़ी बड़ी रोड हाईवेज हैं, 8 लाइन, 6 लाइन, 4 लाइन, यानी बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे 73 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर रोड योजना के अंतर्गत श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है जो उत्तर से दक्षिण है। दक्षिण में सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है जो पूरब से पश्चिम में है। 4 या 6 लेन वाली सड़कों से जोड़ा जा रहा है। कॉरिडोर की लंबाई 4000 व 3000 किलोमीटर ली गई है। मैनाली यानी HP को लेह लद्दाख से मिलाने वाली सड़क विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। विश्व बैंक के अनुसार इस प्रोजेक्ट में प्रथम चरण में देश को प्रति वर्ष 8000 करोड़ रुपयों की ईंधन व वाहन मेंटेनेंस व्यय में बचत होगी। अब इसमें कुछ सड़कें आती हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड्स प्रोजेक्ट यानी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये प्रोजेक्ट, इस योजना में 25/12/2000 को स्टार्ट हुई थी ये योजना और इसके लिए 1,46,000 किलोमीटर नई सड़कों बनाई जाएंगी यानी और 1,94,000 किलोमीटर की वर्तमान खस्ता हाल सड़कों का उद्धार किया जाएगा, यानी जो टूट फूट हुई है सड़कों में उसको मेंटेनेंस दोबारा किया जाएगा। यह पुनरुद्धार भी बोल सकते हैं, रेट्रोफिटिंग कहते हैं इंग्लिश में, जाएगा। और सन 2015 तक देश में सभी सड़कों की कुल लंबाई 24,37,255 किलोमीटर थी। और इस समय भारत में विभिन्न सड़कों की कुल लंबाई इस प्रकार है जैसे नेशनल हाईवेज की लंबाई या एक्सप्रेस वे हैं यानी 1,20,543 किलोमीटर, स्टेट हाईवे 1,55,222 किलोमीटर और डिस्ट्रिक्ट और अदर रोड 25,57,044 किलोमीटर और विलेज रोड 26,50,000 किलोमीटर, यानी टोटल हो गई 54,82,809 किलोमीटर है। अब बात करते हैं भारत में सड़कों की महत्वता यानी जो इम्पोर्टेंस ऑफ रोड इन इंडिया, यानी भारत में सड़कों का महत्व क्या है। किसी भी देश के विकास के लिए यानी सड़क एक महत्वपूर्ण योगदान देती है, यानी जो टोल टैक्स वसूला जाता है वो एक केंद्र सरकार यानी ये योगदान देती है GDP में भारत की, यानी एक महत्व। और सड़कें परिवहन क्षेत्र में प्रभावकारी व मितव्ययी साधन हैं। भौगोलिक रचना तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारत एक विशाल देश है। इसमें 5,97,000 से अधिक गांव हैं और देश की 65% जनसंख्या गांव में ही रहती है। जबकि भारत के गांव का आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से विकास न होगा तब तक भारत उन्नति की श्रेणी में नहीं आ सकता। गांव की उन्नति के लिए उन तक पहुंचना आवश्यक हो और इसका सबसे सरल और अचूक साधन है
रोड नेटवर्क, जैसे कि अगर ऋतु में वर्षा ऋतु में पानी भर जाए तो गांव तक पहुंचना संभव नहीं होगा सड़क तक। अभी तक 2 लाख गांव ऐसे हैं जहां तक सीधी मोटर सड़क नहीं पहुंची है। इंग्लैंड में प्रति 100, अभी आंकड़ा है विदेश का, यानी वहाँ कितना क्षेत्रफल है सड़कों का वो भी बताया गया है। यानी 100 वर्ग किलोमीटर में 210 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, यानी 10 किलोमीटर क्रॉस 10 किलोमीटर, 10 × 100 वर्ग किलोमीटर में 210 किलोमीटर लंबी सड़कें, यानी काफ़ी घनी सड़कें हैं। फ्रांस में यह संख्या 195 किलोमीटर है, जबकि भारत में हम अरब सॉरी अब तक कुल 40 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर भूमि पर ही सड़क निर्माण कर पाए। यानी जो 100 वर्ग किलोमीटर है, यानी 40 किलोमीटर ही हम निर्माण कर पाए। हमारा जो रोड नेटवर्क है वो काफ़ी दूर है, अभी इतना घना नहीं है रोड नेटवर्क। सन 1985 तक सड़कों द्वारा यात्री और माल वाहन क्रमशः 2,460 अरब टन किलोमीटर और 7,220 अरब व्यक्ति किलोमीटर था, जो कि शताब्दी के अंत तक 9,000 अरब टन किलोमीटर व 19,000 अरब व्यक्ति किलोमीटर होने की संभावना है। कोई भी गांव मोटर सड़क से 1.6 किलोमीटर की दूरी पर नहीं होगा। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए रोड कंस्ट्रक्शन पर व्यय करने होंगे। मरम्मत के लिए 90,000 करोड़ सड़कों व महामार्गों के लिए अलग से दरकार करना होगा। भारत सरकार के सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने 72,000 करोड़ रुपए वाली NHDP पर द्रुत गति से कार्य शुरू कर दिया है। नए आंकड़ों के लिए मोर्थ सेंट्रल गवर्नमेंट का देखें, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट पब्लिक, शायद इसका फुल फॉर्म ध्यान नहीं है। भारत में सड़क प्रबंधन और वित्तीय व्यवस्था, यानी रोड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड फंडिंग सोर्स, यानी जो वित्तीय व्यवस्था कैसे है और जो मैनेजमेंट रोड का कैसे है भारत में, ये देखने वाले हैं। सबसे पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सिस्टम और जिला परिषद होती है, नगर पालिका में पंचायतें होती हैं। यानी जो रोड नेटवर्क है उसमें मतलब किस किस की जिम्मेदारी होती है। सबसे पहला अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, फिर वहाँ की लोकल सिस्टम और जिला परिषद, यानी जो DM वगैरह होते हैं उनके अंडर में आती है ये। अपने ज़िले की सड़कें जितनी हैं स्टेट की स्टेट के अंदर और सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरे इंडिया के अंदर, यानी पूरे भारत में जितना भी रोड नेटवर्क है वो आता है। और नगर पालिका व पंचायतें, जितनी ग्राम पंचायतें या नगर पंचायत होती हैं वो आती हैं। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मोर्थ की फुल फॉर्म। अब देखते हैं मोर्थ क्या कहता है। देश में सड़कों व महामार्गों के निर्माण और मेंटेनेंस कार्यों पर कंट्रोल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सन 1950 में एक अलग मंत्रालय का गठन किया और मंत्रालय के अंतर्गत सड़क तथा राजमार्ग विभाग स्थापित किया गया, जिसका मुख्य महानिदेशक कहलाता है। यानी एक जो मंत्रालय है, मंत्रालय के अंतर्गत एक राजमार्ग विभाग है स्थापित किया गया है, यानी राजमार्ग जिसे बोलते हैं हाईवे डिपार्टमेंट, और जो इसका मुख्य महानिदेशक कहलाता है। महाआदेश के अधीन मुख्य अभियंता होते हैं, यानी इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक, यानी जिसे असिस्टेंस इंजीनियर या अवर, जिसे सिविल अभियंता भी बोलते हैं, आते हैं। और इस विभाग के मुख्य कर्तव्य निम्न, जैसे इसके कार्य क्या हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नेशनल हाईवेज के लिए प्रदत्त धनराशि व सड़क फंड पर उचित नियंत्रण रखना, यानी जो रोड प्रोजेक्ट बन रहे हैं उन पर कंट्रोल रखना, यानी कितना फंडिंग देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कितना वर्क पूरा हुआ नहीं हुआ,
ये सब कंट्रोल करता है। मोर्थ नेशनल हाईवेज ऑफ मेंटेनेंस और डेवलपमेंट है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग का अनुरक्षण और विकास, महामार्गों के अनुरक्षण, जांच और अनुसंधान के लिए नीतियां बनाना, उनका क्रियान्वयन करना। राज्य सरकारों की लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों व सेतुओं की प्रस्तुत परियोजनाओं की तकनीकी टेस्ट और स्वीकृति, उनका मार्गदर्शन, वित्तीय हेल्प यानी फाइनेंस सहायता प्रदान करना और रोड प्रोजेक्ट इन ट्रैप्ड समस्याओं का हल खोजना, यानी जो भी प्रोजेक्ट है उन पर कोई अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उनके लिए अलग से जो एक्सपर्ट बिठाए जाते होते हैं, यानी उनसे तुरंत प्रॉब्लम बता के तुरंत तुम्हारा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। केंद्र शासित राज्यों के लिए रोड कार्यक्रम रेडी करना, देश की सड़कों और पुलों के लिए मानक विनिर्देश तैयार करना, सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े एकत्र करना, यानी जितनी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उनको आंकड़े हैं यानी कलेक्ट करना और उनका विश्लेषण करना, जिससे कि आने वाले जो हाईवे प्रोजेक्ट बना जा रहे हैं उनमें यानी कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सके, जिससे कि यानी जो दुर्घटनाएं होती हैं सड़क दुर्घटनाएं उसको कम किया जा सके। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CRI, महामार्गों रिसर्च परिषद, राज्य अनुसंधान प्रयोगशालाओं के अनुसंधान कार्यों में तालमेल बैठाना, गैर सरकारी संगठनों को सरकारी अनुदान देना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये NHAI है, वो NHDP है। NHAI यानी NHAI का गठन संसद द्वारा पारित अधिनियम 1988 के द्वारा हुआ है और सन 1995 में इसके पूर्णकालिक अध्यक्ष की गई। यह संगठन इसको 5 सौंपे गए नेशनल हाईवेज ऑफ डेवलपमेंट मेंटेनेंस NHDM, NHAI, NHDP, NHDM और प्रबंधन का कार्य देता है। ये सब अलग अलग हैं तीनों। सन 2017 में भारत सरकार ने राजमार्गों के विकास की सबसे बड़ी परियोजना भारतमाला की घोषणा की, जिसके अंतर्गत 34,800 किलोमीटर नेशनल हाईवेज का उच्चीकरण किया जाना है और दूरस्थ क्षेत्रों तक सड़कें पहुंचाना, ताकि देश की सामाजिक अर्थव्यवस्था सोशियो इकोनॉमिक का विकास हो सके। NHAI सबसे बड़ी सड़क निर्माण प्रोजेक्ट को समयबद्ध करने की क्षमता रखता है और हाईवेज के किनारों पर वृक्ष संवर्धन की देखभाल के लिए भी यह संगठन अधिकृत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर लगभग 66,950 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की देखभाल की जिम्मेदारी है। तीसरा आता है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CRRI। यह एक राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला है जो वर्ष 1950 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अधीन स्थापित की गई थी। यह संस्था सभी क्षेत्रों में सड़कों, हवाई पट्टी के विकल्प निर्माण, अनुरक्षण और ट्रांसपोर्ट सुरक्षा संबंधी अनुसंधान कार्य करती है और सड़कों के विकास की योजनाएं बनाती है। संस्था औद्योगिक कचरे का धूम भस्म यानी फ्लाई ऐश को सड़कों पर प्रयोग में बढ़ावा देती है। यानी जितना भी जो कचरा निकलता है घर से या फिर जो उसको इस तरह से कंपोसाइट करके यानी इसको यूज करना, ये है इसका मतलब कराने का, यानी सड़कों पर प्रयोग में बढ़ावा देती है और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के लिए यानी जो जमीन जो खिसकती है लैंड स्लाइड के लिए जो रोक उपाय सुझाती है, यानी उसको जो भूमि खिसकेगी पहाड़ी क्षेत्र में उसके लिए क्या तरीके हैं, किस प्रकार से उसको रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। CRRI द्वारा कुछ अर्थ मैत्री तकनीक, इको फ्रेंडली टेक्निक्स के नाम जैसे स्थानीय उपलब्ध सस्ती सड़क निर्माण सामग्री का सड़कों, हवाई पट्टियों के लिए उपयोग करना,
अल्पव्ययी सभी ऋतुओं में उपयोगी सड़कों के तौर तरीकों का विकास करना, सड़क निर्माण के लिए औजार और उपकरणों मशीनों का विकास करना। इन प्रकरणों का विस्तार जैसे इस प्रकार दे रखा है, यानी जो प्रकरण दिए हैं इनका विस्तार क्या है। स्वतः संघनित कंक्रीट यानी ऑटोमेटिक कॉम्पैक्शन कंक्रीट, पॉलीमर संशोधित बिटुमेन का विकास करना, यानी रोड नेटवर्क बना रहे हैं इनका ऐसा कंक्रीट होना चाहिए स्वतः कुटाई हो जाए इसकी, ऐसा पॉलीमर यानी बिटुमेन होना चाहिए। बिटुमेन डालते हैं लेयर ऊपर हम, जैसे कि एक इकट्ठी कंक्रीट और मिक्सचर बना के जो डालते हैं उसे ही बोलते हैं। और बिटुमेन यानी एक जोड़ने का कार्य करता है बॉन्ड का कंक्रीट के साथ। बिटुमेन मिक्स में अपशिष्ट प्लास्टिक का प्रयोग करना, कोल्ड मिक्स टेक्निक का प्रयोग करना यानी जो ठंडा करके मिक्स करना। फ्लाई ऐश का सड़कों बांधों पर प्रयोग करना, स्टोन मैट्रिक्स एसफॉल्ट करना, बिटुमेन कोटिंग का पुनः चक्रण रिसाइकलिंग करना, भूवस्त्रण यानी जियो टेक्सटाइल झोंका भट्टी धातुमल स्लैग का प्रयोग करना। कार्यस्थल पर कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो यानी जिसे CBR टेस्ट ही बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये अधिकतर प्रैक्टिकल रहता है और इस एग्जाम में भी आता है। CBR टेस्ट क्या होता है लिखिए। मापन के लिए इम्पैक्ट टेस्टर का विकास, इंटरलॉक्ड कंक्रीट कुट्टम यानी पेवमेंट बोलते हैं, जैसे पर्वतीय तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सड़क निर्माणों मेंटेनेंस के नवीन उपाय, वैकल्पिक कुट्टिम निर्माण प्रौद्योगिकी। यह दरारें मापन के लिए प्रकाशीय फाइबर आधार गेज होता है। वाहनों के प्रचलन पर एयर पॉल्यूशन का मापना है, कंट्रोल करना, यानी जो वाहन से धुआं निकलता है, जो पॉल्यूशन बढ़ता है उस पर कंट्रोल करना और मेजर करना। सड़क परिवहन से जुड़े संगठनों को तकनीकी परामर्श प्रदान करना। अब आता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट ऑफ एजेंसी NRRDA। ऐसी कई फुल फॉर्म है, इस शॉर्ट में याद करना और इनको ध्यान रखना, इंग्लिश में ही याद करना जिससे ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं। और अगले फ्रेंड्स आज यहीं तक, अब कल बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक बारे में, यानी एडवांटेज ऑफ रोड्स यानी जो सड़क के लाभ क्या हैं। ठीक फ्रेंड्स।